मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा में सियासत ने रिश्तों को भी परिभाषा बदल दी। राजनीतिक रूप से चाचा भतीजा माने जाने वाले दो नेता अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। जदयू ने इस बार पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का टिकट काटकर उनके रिश्ते में लगने वाले नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया। नतीजा, दोनों ने आज एक ही सीट से नामांकन दाखिल कर सियासी हलचल तेज कर दी। जमालपुर में जब मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, रिश्तों का भी है, फैसला अब जनता के हाथों में। नामांकन के आखिरी दिन जमालपुर में राजनीतिक माहौल काफी गर्म दिखा। सीट बंटवारे के बाद जदयू ने कई पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया, जिसमें शैलेश कुमार का नाम भी शामिल था। पार्टी के इस फैसले से नाराज शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया। दोनों ने आज एक ही सीट से नामांकन दाखिल कर सियासी हलचल तेज कर दी है। वहीं जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने कहा कि शैलेश कुमार उनके चाचा समान हैं। उन्होंने घर जाकर आशीर्वाद भी लिया, लेकिन वो नहीं मिले। नचिकेता ने कहा कि युवाओं को मौका देने की बात को चाचा को समझना चाहिए था। उधर शैलेश कुमार ने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 31 साल की निष्ठा के बाद भी पार्टी के साथ नहीं दिया। जिसे टिकट दिया गया वह कभी मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करता था। उन्होंने कहा कि जमालपुर की जनता के आग्रह पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू के अंदरूनी मतभेद पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। पार्टी ने अपने स्तर पर फैसला लिया है। पार्टी के वे कार्यकर्ता भी थे। पार्टी ने उन्हें कई बार टिकट भी दिया। 5 साल तक राज्य में मंत्री भी थे। अब पार्टी का मर्जी है किसे टिकट दे, उस पे वे प्रक्रिया देना नहीं चाहते हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार जी, वो भी आए हैं। हम सब लोग नचिकेता जी के नामांकन में आए हैं। अब नामांकन हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। सर, पूर्व विधायक जो जमालपुर हो गए थे, उनका टिकट कर लिया। आपके पार्टी के हैं सर, आप लोग तो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में हर आदमी को आजादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव में, और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे। पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। पार्टी ने उनको बार-बार टिकट दिया। राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक, और इसलिए पार्टी में अब उनकी मर्जी है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सर, आप उनको बधाई देंगे? क्या स्थिति होगी? हम कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते। सर, आज नामांकन खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का सरगर्मी तेज होगा, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में इस बार 200 पार है। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है, वो 2010 के चुनाव के परिणाम का इंतजार करेंगे। देख नहीं रहे हैं महागठबंधन में मतफुटौल चल रहा है। तो महागठबंधन है क्या? तो ठग गठबंधन है। वो उधर चुपके से सिंबल बांट रहा है, उधर सिंबल बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टियां थी। पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं। तो जब मन मिलता है, असल मन मिलने के बाद उनका जो गठबंधन है उसमें किसी का मन नहीं मिलता है। मजबूरी में एनडीए के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। अब देखिए ना, कहाँ मतफुटौल हो रहा है, मतफुटौल हो रहा है। सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जीतेंगे तो नौकरी देंगे हर घर में, आप क्या कहें? नौकरी तो दिए थे ना, उनके पिताजी रेल मंत्री थे। आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री थे। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया है
उनके ऊपर जो आरोप था, उस पर जो टिप्पणी किया है, हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम है। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था, क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दिए, तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका जमीन, जिसका जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहे हैं। नीतीश जी के फेस पे इस बार चुनाव हो जी नहीं, नीतीश जी के फेस पे नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि सब महागठबंधन, आप पढ़ते हैं, आधा आधा पढ़ते हैं जी, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का, गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है? उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री नीतीश उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी, नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने वो। इसमें कौन बड़ी बात है? आप अपना एजेंडा नैरेटिव मत सेट कीजिए। देखिए, बिहार के अंदर तो विपक्ष मुद्दा वहीन हो चुका है आज की तारीख में। आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष आता है तो क्या क्या एजेंडा लेकर के आता है। बिहार के अंदर 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो अनवरत काम किया है, उस काम को लेकर के हम जा रहे हैं। और जितना विकास हुआ है, उसके बाद जो कुछ बचा खुचा है, उसको अगले 5 साल में पूरा करना है। बिहार अब औद्योगिकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, रोजगार के नए क्षेत्रों का निर्माण होना है, और उन सब काम को करने के लिए पार्टी ने अगर युवा साथियों पर भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा में ऐसे साथी सब पहुंचेंगे एनडीए से, और बिहार का जो छोटा मोटा काम अब बचा रह गया है, वह भी पूरा हो जाएगा। जमालपुर के लिए क्या आपके पास? जमालपुर इंडस्ट्रियल टाउन है, आप देख रहे हैं। चुनाव छोड़ दीजिए अपनी जगह, मैं लगातार 3 वर्षों से जमालपुर के अंदर रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं पर लगातार काम कर रहा हूं। हम हैं, मुनीलाल जी हैं, लगातार इस प्रश्न को उठाते रहे। माननीय सांसद जी रेल मंत्री को लेकर के आए, कारखाने का सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है, डीजल शेड का विस्तार हो रहा है, वहाँ जो है मदर डेयरी का प्लांट लग रहा है, और आने वाले समय में और बड़ी बड़ी योजनाएं जमालपुर के अंदर शुरू होंगी। ऐसा क्या हुआ कि चाचा नहीं माने, उन्होंने भी नॉमिनेशन करवाया? मानना नहीं मानना अपनी जगह। मैं कल भी उनके पास आशीर्वाद देने के लिए घर गया था, चाचा वहां नहीं थे। चाची ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा बेटा आगे बढ़ो, और हमको पूरी उम्मीद थी कि पार्टी ने इतने दिनों तक उनको जो है मौका दिया, वो मंत्री भी बने। हमको उम्मीद था कि वो भी अपनी अगली पीढ़ी को रास्ता देंगे, लेकिन चुनाव अगर लड़ना सबका अधिकार है, उन्होंने निर्णय किया है लड़ने का, तो उनका स्वागत है इस क्षेत्र में।